सीधे आपको लेकर चलते हैं बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। पहुंचने का मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार खुद पहुंचकर उसे योजना का लाभ दे। और जब ऐसा होगा तो न तुष्टीकरण की कोई संभावना बचेगी और ही किसी भेदभाव की कोई संभावना बचेगी। इस काम में भाजपा के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लिए बनारस जैसे हर तीर्थ स्थल का विकास आस्था के साथ साथ अवसरों का विकास भी है। बनारस हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जब यहाँ विकास होता है तो अपने साथ पर्यटन की अनेक संभावनाएं लाता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन जो अपराध को उद्योग मानते हैं वो आस्था से जुड़े विकास कार्यों और उससे बनी जो नई संभावनाओं को भी वो हमेशा सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया। मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन घोर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत ये हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे। मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी। महादेव की काशी को भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे और विरोधियों पर हमलावर भी हो रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।